मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का टीयर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर कारक पढ़ेंगे। अब आप इसका पेज नंबर 5 निकालिए। स्टूडेंट्स, कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं और इसमें किन चिन्हों का प्रयोग होता है वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा देख लेते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाए उन्हें कारक कहते हैं। अब हम कारक के प्रकार पढ़ लेते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला कर्ता कारक है और कर्ता कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसको एक फ्लो में याद करने के लिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबंध, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ शब्दों का प्रयोग बताया था। आज हम फिर से इसको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए कि कर्ता कारक कहते किसे हैं। वाक्य में कर्म का जो प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, कर्म या क्रिया का जो प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जिस कर्ता पर पड़ता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कि मीना ने खाना खाया। मीना कर्ता है, खाया उसकी क्रिया है। तो क्रिया यानी खाया किसने, प्रभाव किस पे पड़ा, कर्ता पर अर्थात मीना पर। तो मीना ने, तो ने शब्द जो है उससे कर्ता और कर्म का संबंध स्थापित किया गया है। तो इसमें आ जाएगा ने विभक्ति कह दीजिए या ने कारक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कर्म कारक। अब कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा जिसकी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, कर्ता के कार्य का फल जिस व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली ने चूहे को खा लिया। अब खाया किसने खाया, बिल्ली ने। किसको खाया, चूहे को। तो यहाँ पर चूहा एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के रूप में आ गया और किसने खाया, कर्ता कौन हो गया, बिल्ली। तो यहाँ पर कर्ता के कार्य का फल जिस किसी पदार्थ या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा है करण कारक। अब कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, 2 चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब मीरा हाथ से लिखती है। मीरा क्या है, कर्ता। किसके द्वारा लिखती है? इसमें साधन का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के द्वारा जब किसी साधन का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं करण कारक।
जैसे मीरा कर्ता हो गई, उसका वो क्या लिखती है, कलम से लिखती है, तो उसका कलम क्या हो गया, साधन। तो मीरा कलम से हो गया कारक का चिन्ह या विभक्ति। तो और लिखती हैं उसकी क्रिया हो गई। तो मीरा करता है, कर्ता का जिस भी साधन, कर्ता द्वारा जिस भी साधन का प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगा करण कारक। अब है चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान में करण से संप्रदान के लिए और इसमें कर्ता के द्वारा जब किसी से कोई चीज ली जाती है या किसी चीज को किसी को दिया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब जैसे माँ ने भिखारी को खाना दिया, तो यहाँ पर माँ हो गई कर्ता, अर्थात किसी भी संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को कोई चीज दी जाए या उसे किसी को प्रदान किया जाए तो वो हो जाएगा संप्रदान कारक। और इसका चिन्ह होता है के लिए, या इसको को से भी दर्शाया जा सकता है। या इसको दूसरा उदाहरण हम ये भी कह सकते हैं कि माली के द्वारा पौधों को पानी पिलाया गया। तो माली के द्वारा पौधों को पानी देना यानी कि उसको पौधों को माली के द्वारा कुछ दिया गया है, कर्ता ने किसी को कुछ दिया है, तो पौधों को शब्द आ गया। अब इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे पापा ने मेरे लिए पुस्तकें खरीदी, तो पापा कर्ता हो गए और के लिए यानी मेरे लिए पुस्तकें खरीदी, मतलब मुझे पुस्तकें दी, तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपादान कारक। अपादान कारक कारक का पांचवा प्रकार है। अब अपादान में से शब्द का प्रयोग किया जाता है। से विभक्ति या से कारक चिन्ह का प्रयोग अपादान कारक में होता है। अब से का प्रयोग तो करण कारक में भी होता है और से का प्रयोग अपादान कारक में भी होता है, लेकिन जब हम अलग होने के भाव में इसका अलग होने के भाव में से का प्रयोग करते हैं तो उसमें अपादान कारक हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग होती है, कोई व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ किसी एक चीज से अलग होने का भाव प्रकट करे तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब फिर से वो पत्ता पेड़ पर जाकर नहीं चिपकेगा, तो वहां से का प्रयोग हो जाता है, तो वो एक अलग होने का भाव होता है, वहां पर अपादान कारक हो जाता है। इसी तरह से नदी से पानी बहता है, झरनों से नदियां बहती हैं, पहाड़ों से नदियां बहती हैं, वो पानी फिर से वहां नहीं जा सकता।
फिर से पहाड़ों पर नहीं जा सकता, वो बहता है मतलब वहां से पहाड़ों से वो अलग हो गया है, झरनों से वो पानी अलग हो गया है, नदियों से एक स्थान से वो पानी अलग हो गया है। तो जहां कहीं पे भी अलग होने का भाव प्रकट हो तो वहां हो जाता है अपादान कारक। अब हम संबंध कारक के बारे में, जो कि कारक का छठा प्रकार है, उसको पढ़ेंगे। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री शब्दों का या कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें संबंध कारक किसे कहते हैं वो देख लेते हैं कि संबंध कारक शब्दों में जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का संबंध स्थापित किया जाए तो वह संबंध कारक कहलाता है। जिस जैसे हम कोई भी चीज बोल सकते हैं, यह किताब मेरी है, तो कर्ता के साथ में पुस्तक या किताब का संबंध जोड़ा गया है। मोहन का भाई सोहन है तो मोहन का संबंध सोहन से बताया गया है। मैं छठी कक्षा में 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ तो मेरा संबंध 8वीं कक्षा में है, 8वीं कक्षा से है। जहां कहीं भी कर्ता का संबंध किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के साथ जोड़ा जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है और इसका चिन्ह हो गए काके की, रारे, री। अब हम अधिकरण कारक पढ़ते हैं। अधिकरण कारक हमारे कारक का 7वां कारक का प्रकार है। अधिकरण में 2 विभक्तियों या 2 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, में और पर। ये 2 जो कारक चिन्ह या विभक्तियां हैं उनके प्रयोग का उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे मेज पर बिल्ली बैठी है। अब मेज क्या हो गया, कर्ता, और बिल्ली कहाँ बैठी है, मेज पर। तो जहां कहीं पे भी संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप में क्रिया या स्थान का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अलमारी पर पुस्तकें रखी हैं, पुस्तकें कहाँ रखी हैं, अलमारी के ऊपर। ठीक है, तो मेरे बैग में नोटबुक है या अभ्यास पुस्तिका है, मेरे बैग में, मेरे बस्ते में अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। तो उसमें में शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है, संज्ञा के जिस या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने या किसी स्थान के भाव का पता चले, यानी कि वो स्थान क्या हो गया, बैग, कि बैग में है। तो मेरी कक्षा में 8 विद्यार्थी हैं तो वो संख्या का पता चल गया, और मेरी कक्षा में अर्थात एक स्थान का पता चल गया। तो जहां कहीं पे भी संज्ञा या सर्वनाम का किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के स्थान का पता चले या बोध हो तो वहां पर हो जाएगा अधिकरण कारक, और इसके चिन्ह हैं में और पर। अब अंत में 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक में जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो इसके चिन्ह हो जाएंगे हे, अरे, ओ, ओह,
जहां कहीं पे भी विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाए तो वो सारे संबोधन कारक में आते हैं। इसमें संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किसी को संबोधित किया जाए या किसी को पुकारा जाए तो वहां हो जाएगा संबोधन कारक। तो बच्चों, सबसे पहले हम कारक पढ़ा, उसके बाद कारक के प्रकार पढ़े। एक बार उसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ का प्रयोग करते हैं तो वो कारक चिन्ह होते हैं। अभी तक हमने कारक चिन्हों का प्रयोग वाक्य में किया है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्लास में कारक चिन्हों का प्रयोग किस तरह से पद्यांश और गद्यांश में करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको कारक के बारे में पता चला है और कारक के प्रकार के बारे में आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।